घर परिवार के जानवरों को क्यों नहीं पीटना चाहिए। कोई भी जानवर हो, वैसे तो किसी को भी नहीं पीटना चाहिए, हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन खासकर ध्यान दिया जाएगा आज कि घर में जो जानवर हैं, भैंस है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है उस पर ज़रा ध्यान दें, उसकी पिटाई वगैरह ज़्यादा ना करें, हिंसा ना करें। उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे जान पहचान वाले, या कह लो हमारे घर परिवार के, कभी कभी जानवरों का रूप ले लेते हैं, उनका जन्म ले लेते हैं, क्योंकि जब उनको आदमी का जन्म नहीं मिल पाता तो वो जानवरों का रूप लेके पैदा हो जाते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि उनका पुण्य कर्म तो इतने अच्छे होते नहीं हैं कि वो मोक्ष में चले जाएं या परम गति में चले जाएं, या फिर किसी आदमी का, लड़के का या लड़की का घर परिवार में जन्म ले ले। तो घर परिवार में वो लड़के या लड़की का जब उन्हें जन्म नहीं मिलता है तो कई बार वो मोहवश, घर पे परिवार के लोगों पे उनका मोह ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, जानवरों का रूप ले लेते हैं आदमी का जन्म ना मिलने की वजह से। तो आपके घर में जो जानवर बंधे हुए हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो सकता है आपके घर परिवार के ही आदमी हों जो पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। वो मोह की वजह से आपके घर में उन्होंने जन्म ले लिया है दोबारा से, तो उनकी पिटाई वगैरह ना करें, हिंसा ना करें, उनकी देख रेख अच्छे से रखें, उन्हें प्यार से रखें। क्योंकि आपको और हमें जब ज्ञान नहीं होता है, हमारे पास दृष्टि नहीं होती है, तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि वे हमारे घर परिवार के ही आदमी हैं। क्योंकि ज्ञान दृष्टि या दिव्य दृष्टि कह लो या विवेक दृष्टि कह लो, ये दृष्टि जब हमारे पास नहीं होती है, दिव्य दृष्टि नहीं होती है, तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आप उनको पहचान लोगे कि ये हमारे घर परिवार के ही आदमी हैं। लेकिन आम समाज में, दुनिया में लोगों के पास इतना दिमाग उनका डेवलप नहीं होता है, उनका दृष्टि या उनका विवेक इतना डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। जब कोई उनके घर परिवार का आदमी मरता है और पशु पक्षी का जन्म लेता है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली का जन्म वो घर में लेता है, तो उसको वो पहचान नहीं पाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। भैंस ने आज दूध नहीं दिया तो उसकी पिटाई करने लगते हैं, बैल ने सही से काम नहीं किया खेतों में तो उसकी पिटाई करने लगते हैं। तो कुछ लोग तो अपने ही घर में पिटते रहते हैं, अपने ही बच्चों से पिटते रहते हैं पशु पक्षी का जन्म ले करके। तो देखिए, बात ये समझें कि यहाँ पे बात ये चल रही थी कि सभी जानवरों से, पशु पक्षियों से थोड़ा प्रेम भाव से रहना चाहिए उनके साथ में, और उनकी ज़्यादा पिटाई ना करें, उनकी सेवा करें, उनको ज़्यादा तंग ना रखें। क्योंकि वो जो जन्म ले रखा है, उनमें से हो सकता है आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, आपकी घरवाली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है वो, जिन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा की थी। सेवा करने के बाद जानवर का जन्म ले लिया तो आप उसकी पिटाई कर रहे हो। कहाँ तक ये सही बात है? आप ये बात कहोगे कि ऐसा नहीं होता है, ये अंधविश्वास है, ऐसा दूसरा जन्म नहीं होता है पशु पक्षी का। देखिए, ये ज्ञान तो आपको गुरु के पास ही मिलेगा। गुरु के सानिध्य में जब दृष्टि डेवलप हो जाएगी तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। उससे पहले तो आप इन बातों को झूठा ही बताएंगे कि दूसरा जन्म नहीं होता है, पशु पक्षी का जन्म नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती है। तो वो बात आपकी ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात क्या चल रही थी? मेन मुद्दे की बात यही चल रही थी कि पशु पक्षियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आपके पूर्वज हो सकते हैं और आपके घर वाले हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा की थी। वो आप ही के पास वापस आ गए हैं, तो सेवा करिए और ज़्यादा उन पे अत्याचार ना करें। तो ठीक है, तो आज एक अच्छी बात को जानने के लिए कि क्यों पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, सभी की करनी चाहिए, और घर में जो जन्म ले लेते हैं जानवर, उनकी तो करनी ही चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया एक शुद्ध विचार को सुनने के लिए।